भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय महाकाल। फटाफट से तो बताइए आप सभी कैसे हैं। फिर आज के क्लास को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। सुजीत, सरोज, मनीष, मनीषा, ठीक है, योगिता, हर्ष, हर्षित, फटाफट से आ जाइए, निधि, है ना। देखिए लास्ट टाइम हम किसको लेकर डिस्कशन कर रहे थे, एक बार मुझे बता देंगे, फिर हम उसके आगे के पोर्शन को लेकर बात कर रहे होंगे, है ना। आज थोड़ी तबीयत जो थी, हल्की सी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इस वजह से आपकी क्लास 1 घंटे बढ़ानी पड़ी और उसके लिए सॉरी। और अब अब थोड़ा हम आज क्लास को थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, है ना। देखिए अगर मैं आज की क्लास को लेकर बात करूं, पर डे हम केमिस्ट्री को लेकर बात करें, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमने 4-5 क्लासों के अंतर्गत 2 से 3 चैप्टरों को पढ़ लिया है। आज उसके आगे के पोर्शन को पढ़ रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने मॉडल्स को लेकर बात की थी, यानी जितने भी हमारे पास एटॉमिक मॉडल थे उनको लेकर बात की थी, चाहे वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो, चाहे वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो, चाहे वो हमारे पास, है ना, सारे के सारे हैं हमारे पास मॉडल्स को लेकर हमने बात की थी। प्रियंका, गज्जू, अरमान, नवीन। हाँ नवीन, बहुत गलत हुआ जो एग्जाम आउट हो रहे हैं, है ना, बहुत गलत है ये। और इसको लेकर कैरिबिल टीम जो है लगातार प्रयासरत है, कोशिश में है। मैं थोड़ा बाहर था, इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया। अभी मैं घर से आज आया था, है ना। क्लास चल रही है क्या? क्लास क्यों नहीं चल रही है? एक बार मुझे बता देंगे सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है फिर स्टार्ट करें क्लास को। एक बार थम्स अप कर दीजिए आप सभी बच्चे। हाँ जी क्लियर है सारी चीजें, है ना। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार मुझे बताइए सारी चीजें क्लियर हैं, एक बार बता देंगे फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए आज हम बात करेंगे कुछ आगे की चीजों को लेकर, है ना, जो हमारे पास बढ़ती हैं, किसको लेकर। हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ थम्स अप कर दिया, हाँ ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए आज की क्लास को लेकर सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाकर लिखना शुरू करेंगे चीजों को। देखिए मुझे एक चीज बताइए सिंपल सी, मैं एक एग्जांपल से आपको चीजों को क्लियर करूंगा। पहले एक डायग्राम बनाइए। ये मेरे पास एक क्या है, ये मैंने एक परमाणु लिया, है ना, परमाणु लिया, उसमें एक नाभिक होता है, अरे हाँ या ना, अपनी हाँ होता है। उसके चारों तरफ कक्षाएं होती है, अरे हाँ या ना, अपनी बिल्कुल होती है। इस तरीके से हमारे पास कक्षाएं होती हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी क्लास है ना, आपकी क्लास चल रही है, आप 9th क्लास में थे तो आपने देखा होगा 9th क्लास के सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, हाँ या ना। जैसे मैंने यहां पर एक क्लास ली, मैंने 2-3 क्लासें ली, जैसे मैंने 9th लिया, है ना, बड़े अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने 10th लिया, मैंने 11th लिया और मैंने 12th लिया। मैंने क्या लिया? मैंने 12th लिया। मैंने आपसे ये 4 क्लासें ले ली। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने देखा नहीं था कि इनमें हमारे पास सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। आपके बिल्कुल होते थे। सेक्शन ए भी होता था, सेक्शन बी भी होता था, सेक्शन सी भी होते थे, है ना, सेक्शन सी भी होते थे, सेक्शन डी भी होते थे, ठीक है। उसी तरीके से इनमें भी होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इसी तरीके से 11th में भी हमने देखे थे, है ना, जितने भी होते थे मतलब सेक्शन में डिवाइड होता था। मुझे बताइए, क्या हम, एक चीज बताइएगा सिंपल सी मुझे, क्या हम केवल सेक्शन ए के बच्चों को 9th के बच्चे कहते थे, क्या सेक्शन बी के बच्चों को 9th के बच्चे कहते थे, या सेक्शन सी के बच्चों को 9th के बच्चे कहते थे, या फिर सेक्शन डी के बच्चों को 9th के बच्चे कहते थे, या फिर हम सारे सेक्शन को मिला लेते थे जब कहते थे भैया 9th के बच्चे हैं? हाँ या ना मुझे बताइए। इतनी सिंपल सी चीज बताइए मुझे, क्या हम एक सेक्शन के बच्चों को कहते थे? आपने बिल्कुल नहीं सर, हम पता क्या करते थे, हम ये करते थे, हम सारे सेक्शन को मिलाकर, सेक्शन को मिलाकर कहते थे भैया 9th की क्लास है, ये 10th की है, ये 11th की है, 12th की है। वो सेक्शन में डिवाइड करते थे ताकि हमें आसानी हो चीजों को समझने में। हाँ या ना, आपने बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, सेक्शन ए बी सी डी में क्या सब में इक्वल बच्चे होते थे? बिल्कुल भी नहीं होते थे। किसी में 12 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 40 है ना। इस तरीके से सेक्शन में बच्चे होते थे। इस एग्जाम्पल का क्या अर्थ था, है ना, इस एग्जाम्पल का क्या अर्थ था? आप कहेंगे सर इस एग्जाम्पल का यह अर्थ था, हमारे पास ऑर्बिट यानी कक्षाएं होती हैं। देखिए हमारे पास सेल होती है, सबसे पहले आती है सेल, ये पूरी की पूरी एक सेल है। ये क्या है? ये के सेल है, ये एल है, ये एम है और ये एन सेल है ना, ये एन सेल है। अगर मैं शेल को लेकर बात करूं, मैंने लिखा शेल
एक सेल, है ना। अब मैं सेल को छोटे भागों में डिवाइड करना चाहूंगा तो सेक्शन में बांटूंगा, हाँ या ना। तो मैंने इसे सेक्शन में बांटा, यानी इसे कहेंगे सब सेल, सब सेल कहेंगे, ठीक है, सब सेल कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, सब सेल में भी हमारे पास ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कितने बच्चे हैं हमारे पास, उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, है ना। एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं उसे कहेंगे ऑर्बिट, कहेंगे या नहीं। तो हम इसी तरीके से बांटते हैं, पहले आता है सेल। अच्छा, सेल हमारी किन किन भागों में डिवाइड है उसे कहते हैं सब सेल। सब सेल के बाद आता है हमारे पास ऑर्बिट, क्या आता है, ऑर्बिट आता है। जैसे मैं कहने लगूं, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर अच्छे से इन चीजों को लिखेंगे। मेरे पास सबसे पहले के सेल है ना, के सेल है। के सेल जो है उसका सब सेल जो है वो एस है, ठीक है। और एस में कितने हमारे पास स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। अभी मैं समझाऊंगा, चीजों को समझिएगा जैसे मैं समझाता जा रहा हूं। मेरे पास के एल आता है ना, के सेल आता है, फिर एल। एल जो होता है वो एस और पी से मिलकर बना होता है, एस और पी, यानी एस और पी क्या है, इसके सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसी तरीके से सेक्शन एस सेक्शन पी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात करूं, इसमें इलेक्ट्रॉन यानी देखिए कक्षा में बच्चे कितने हैं उन बच्चों को लेकर बात करें तो इसमें बच्चे हैं 2, यानी ऑर्बिट में कितने बच्चे हैं, 2। ये है इलेक्ट्रॉन वास्तव में, है ना। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं एल कक्षा में, मैंने बताया 2n², तो इसमें कितने होते थे भैया, इसमें होते थे 8, 8 होते के नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। के बाद आती थी के एल एम, एम शेल को लेकर बात करूं तो इसके सेक्शन होते थे एस पी और डी, एस पी और डी। इसमें जो बच्चे थे वो कितने थे, वो 18 थे, 18 थे। उसके बाद आती है एम एन सेल, है ना, एम सेल। इसके सेक्शन थे एस पी डी और एफ, ये सेक्शन में डिवाइड थे। इसमें टोटल बच्चों की संख्या यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी, आपने सर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी हमारे पास 32, कितनी थी, 32 थी। सिंपल सी चीज आप समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं, सेल और भी हो सकती है, ये तो एग्जाम्पल के लिए था। उसी तरीके से 2n² के रेशियो में बढ़ते हुए चले जाएंगे हम, है ना। जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, भाई 118 किसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, तो उसके सेल भी तो ज्यादा होंगे रखने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक बात है, 2n² के रेशियो में आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 7वां है तो 7, 7 में हम 2n² कर देंगे, है ना, 49 दूनी कर देंगे, 98 हमारे पास हो गए। तो उसी तरीके से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको अब तक क्या समझाया, मैंने ये समझाया मेरे पास एक के सेल है ना। के सेल में एक सेक्शन है, सेक्शन एस, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, बच्चे कितने हैं, 2। उसी तरीके से मेरे पास कोई एल क्या है, एल मेरे पास कोई क्लास है, उसके 2 सेक्शन है एस और पी, यानी उसके 2 सब सेल हैं एस और पी। एस और पी में मिलाकर बच्चे कितने हैं, मैं एस और पी दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूं, सेक्शन एस और सेक्शन पी को मिलाकर, तो मेरे पास बच्चे आते हैं 8, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता एम शेल, एम शेल यानी एम कक्षा, है ना, एम क्लास, एम क्लास में सेक्शन है एस पी और डी, है ना। एस पी और डी तीनों को मिलाकर मैं बात करने लगूं तो मेरे पास बच्चे आते हैं 18, कितने आते हैं, 18 आते हैं। फिर मैंने बात की एन कक्षा को लेकर, एन क्लास को लेकर। जब मैंने एन क्लास को लेकर बात की तो इसमें मैंने कहा कि इसमें सेक्शन है एस पी डी और एफ, और इन चारों के चारों सेक्शन के बच्चों को मिलाकर बात करें तो बच्चे बनते हैं 32, यानी इलेक्ट्रॉन बनते हैं 32। सिंपल है चीज। मैं आपसे अब लिखना चालू करूंगा, चीजों को समझते हुए आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चीजों को, सबसे पहले आप लिखेंगे सेल क्या होता है। देखिए सबसे पहले डिवाइड करिएगा, सबसे पहला आता शेल, शेल, है ना। उसके बाद आता सब सेल, कौन सा आता, सब सेल। उसके बाद आता ऑर्बिट, ऑर्बिट आता है ना, ऑर्बिट आते हैं। देखिए सेल क्या होती है, कक्षा, सब सेल क्या होती है, उपकक्षा, उपकक्षा, और ऑर्बिट क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, मतलब ऑर्बिट्स में हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। आप लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे आप, सर ओके है ये क्या चल रहा है, ये महाभारत की कहानी चल रही है। अभी मैं बात करूंगा किस प्रकार कृष्ण कहेंगे, हे पार्थ, पार्थ था, हे बाण इतने चलाओ कि कर्ण का रथ जो है 4 गज पीछे चला जाए। थोड़ी देर में बस मैं कहने वाला हूं, ये महाभारत चल रही थी, कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, कुरुक्षेत्र में हम खड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुरंत हम तराइन के युद्ध में जाएंगे, उसके बाद खानवा और घाघरा, फिर उसके बाद
वहीं पर युद्ध को समाप्त कर देंगे, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आप लिखेंगे के शेल, है ना, के शेल को लेकर लिखेंगे के शेल, के कक्षा। सबसे पहले लिखेंगे इसमें इसकी एक उपकक्षा यानी सब शेल होती है, सब शेल एस होती है, एस होती है। सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। उसके बाद आता है हमारे पास एल, एल शेल। आप लिखेंगे इसकी एक उपकक्षा यानी सब शेल, इसकी एक उपकक्षा, सॉरी इसकी दो उपकक्षा, क्या दो उपकक्षा एस व पी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, यहां पर आता हमारे पास एम शेल, एम शेल। एम शेल को लेकर बात करेंगे तो आप लिखेंगे इसकी तीन उपकक्षाएं, इसकी तीन उपकक्षा एस पी व डी होती है, डी होती है। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट लिखिएगा, वो है हमारे पास कौन सा, वो है हमारे पास एन शेल, एन शेल। अगर मैं एन शेल को लेकर बात करने लगूं, आप लिखेंगे इसकी चार उपकक्षाएं, इसकी चार उपकक्षाएं उपकक्षाएं होती है, होती है। और कौन कौन सी चार उपकक्षाएं हैं, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। ठीक है, एस पी डी और एफ, यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, वरना तो पहले तो आप इसे नोट करिए, है ना, इसे नोट करिए। उसके बाद इसके आगे के पोर्शन को जो आप नोट करना चाहें, जिस एग्जाम्पल में आप नोट करना चाहें, ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए, उसके बाद का आप उसे नोट करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत जल्दी नोट करेंगे। नोट करिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिएगा, वरना तो हम आगे के इसके पोर्शन को डिवाइड करना शुरू करेंगे कि भैया एस में क्या होता है, पी में क्या होता है, डी में क्या होता है, एफ में क्या होता है। इसको लेकर अब हम बात करेंगे, फटाफट से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालेंगे एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एस यहां पर पी, यहां पर डी और यहां पर एफ, यहां पर क्या है, यहां पर एफ है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, क्या चीज, वो सबसे पहली चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 6, 6 से ज्यादा पी में नहीं भरे जाएंगे। डी को लेकर बात करें, डी में मैक्सिमम 10, और एफ को लेकर बात करें, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना, कितने, 2 एस में, पी में 6, डी में 10 और एफ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कभी कभी ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन को लेकर, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये हुआ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। इनकी स्ट्रक्चर यानी इनकी आकृति कैसी होगी, कभी कभी इनकी आकृति को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं आकृति को लेकर बात करूं तो देखिए, अगर मैं आकृति को कहने लगूं, इनकी आकृति कैसी होती, इसकी होती सर्कल,
सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार। ठीक है, तो आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे पास एस की कैसी आकृति होती है, गोलाकार होती है। वही हम बात करें पी को लेकर तो इसके डंबल के आकार की होती है ना, इसकी कैसी होती है, डंबल, डंबल के आकार की होती है, कुछ इस तरीके से होती है, डंबल के आकार की, है ना। तो आप लिखेंगे ये हुआ डंबल के आकार की। उसके बाद आता है डी, इसकी होती है डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल के आकार की होती है। कैसे, आप लिखेंगे इस तरीके से इसकी आकृति होती है, डबल डंबल के आकार की। एक डंबल ये रहा, एक डंबल ये रहा। अगर हम बात करें लास्ट में डी को लेकर तो इसकी होती है कॉम्प्लेक्स, जटिल आकृति होती है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे, देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर कोई चीज ले ली, मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से आकृति बना दी, ठीक है, इसकी कुछ ऐसी होती है कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल आकृति होती है। तो दो चीजों को लेकर हमने डिस्कशन किया। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एस में 2 जिसकी आकृति गोलाकार, पी में 6 जिसकी आकृति डंबल के आकार की, डी में हमारे पास 10 जिसकी आकृति डबल डंबल के आकार की, और एफ में 14 जिसकी आकृति कॉम्प्लेक्स होती है। आकृति को लेकर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा मैं बात करूं, देखिए इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, देखिए ये रहा मेरे पास, ये डिवाइड होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होगा। ये क्या है, यही तो ऑर्बिट है ना, और यही तो क्या है, यही तो ऑर्बिट है। कहने का मतलब है जो बच्चे कक्षा में बैठे थे कि नहीं, एक कक्षा में बैठे थे भैया, चारों दीवारी थी, तो उस चारों दीवारी को ही कहा जाता ऑर्बिट, जिसमें बच्चे अंदर बैठे हैं। तो आपसे पूछता है ऑर्बिट को लेकर, ये क्या है, ये है ऑर्बिट। ऑर्बिटल्स भी नहीं कह देते, कहीं कहीं पर ऑर्बिटल्स भी लिखा दिखेगा, ऑर्बिट, है ना, बहुवचन के रूप में ऑर्बिटल्स कह देते हैं। ठीक है, ऑर्बिट। तो देखिए मुझे सिंपल सी चीज बताइए, मैं आपसे ये कहने लगूं, मुझे भैया एक चीज बता दीजिए, एस में कितने ऑर्बिट होते हैं, एस में कितने, तो बच्चे तुरंत पता क्या सोचते हैं, तुरंत सोचते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर पूछ रहा है, एस में कितने होते हैं। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2 और ऑर्बिट पूछे तो 1। पी में अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो 6 और ऑर्बिट पूछे तो 3। डी में अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे तो 10, ऑर्बिट पूछे तो 5, है ना। एफ में आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन तो 14, लेकिन ऑर्बिट कितने होते हैं, ऑर्बिट होते 7, क्योंकि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एक ऑर्बिट में। इसी को लेकर एक ऑर्बिट में किस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसको लेकर 3 नियम बनते हैं। सबसे पहले बनता है आफ-बाहु का नियम। कौन सा बनता है, सबसे पहला बनता है आफ-बाहु का नियम। कौन सा, आफ-बाहु का नियम। ठीक है, चलिए आफ-बाहु को छोड़िएगा, सबसे पहले एक नियम को समझिएगा। डंबल मतलब क्या होता है, डंबल मतलब डंबल होता है यार, डंबल का हिंदी में तो पता नहीं। ठीक है, देखिए आफ-बाहु का नियम आप लिखेंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम। नियम क्या है, ठीक है, सबसे पहला नियम समझेंगे, वो कौन सा, वो है हुंड का नियम, है ना। कौन सा है सबसे पहला, वो है हुंड का नियम। फर्स्ट लिखेंगे हुंड का नियम, हुंड्स लॉ, नियम हुंड्स लॉ, हुंड्स लॉ। इसने क्या कहा, इसने ये कहा, है ना, इसने ये कहा, इन्हें कक्षक कहते हैं, कक्षक, है ना, ऑर्बिट को कहते हैं कक्षक। इन्होंने ये कहा, हुंड ने, हुंड मतलब झुंड, है ना, हुंड मतलब झुंड। इन्होंने ये कहा कि भैया सबसे पहले जो है ना, हम इलेक्ट्रॉन को सिंगल पेयर में भरेंगे, एक एक, और एक कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन होंगे 2, है ना, इलेक्ट्रॉन होंगे 2, लेकिन पहले भरेंगे सिंगल। कैसे, अगर मैं ये कहना चाहूं कि मुझे मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, मेरे पास ये एक ऑर्बिट है,
है ना। इसमें मैंने आपको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया और मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है। चीजों को समझिएगा, पहले मैं 5 का एग्जांपल लेता हूं। तो इन्होंने कहा पहले तो हम भरेंगे सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल भरेंगे सबसे पहले। ऐसे ना 5 है तो सबसे पहले 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम सिंगल सिंगल रो में भरेंगे पहले अकेला। उसके बाद बचे हुए कितने हुए हमारे पास 2। अब इनको यहां से भरना चालू करेंगे इस तरीके से। हो गए हमारे पास 5, है ना, हो गए हमारे पास 5। अब मैं बात करूं किसको लेकर, जैसे मैंने लिया 3, मैंने लिया 3 का एग्जांपल, ये रहा मेरे पास, मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इन्होंने कहा था पहले हम सिंगल भरेंगे, ये लिए, मैंने भर दिया सिंगल, ये रहा सिंगल इलेक्ट्रॉन, हो गई, है ना। अब मैंने लिए 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने कितने लिए, मैंने ले लिए 6 इलेक्ट्रॉन, सिंपल था, ये रहे 6। तो पहले मैंने भरा ये, उसके बाद 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 ये, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, और एक 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 जो ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम 2 हमारे पास, है ना, मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम एक ऑर्बिट में, ठीक है। मैक्सिमम 2 होंगे और पहले सिंगल में भरा जाएगा, उसके बाद डबल करी जाएगी। अब जैसे मैं यहां पर बात करने लगूं 4 को लेकर, है ना, 4 को लेकर बात करने लगूं, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। मैंने पहले भरा सिंगल ये वाला, फिर उसके बाद सिंगल, फिर उसके बाद ये सिंगल, उसके बाद बचा 1, अब उसे भरा जाएगा 1, ऐसे। आप कहते हैं सर इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपको ये दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इलेक्ट्रॉन देखिए इमेज दे देगा 4, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइएगा मुझे, है ना। क्वेश्चन है ये रहा, मुझे बताइएगा कौन सा सही है इसमें से। मुझे भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 5 तो हमने ले लिए। अच्छा मुझे बताइएगा, मुझे जैसे 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मेरे पास ये रहे ऑप्शन, 4 ऑप्शन में लेके चलूंगा, मुझे बताएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में ले लेता हूं आपके लिए, टाइम लगेगा लेकिन आपको चीजें जो हो वो समझ में आनी चाहिए। समझ में क्या है, चीजें आनी चाहिए। ये रहे मेरे पास 4 ऑप्शन, पहले मैं बना लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना बने। इलेक्ट्रॉन इसमें 10 ना लेकर लीजिएगा 7 इलेक्ट्रॉन लेने हमें 7, 7 हमें भरनी है। 7 लीजिएगा, कितने 7, ठीक है। बताइएगा कौन सा ठीक है ना, बताइएगा कौन सा ठीक है, मैं आपको भर रहा हूं। बताइए कौन सा ठीक है इसमें से, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है बता दीजिए मुझे फटाफट। क्या ए सही है, बी ठीक है, सी ठीक है, फिर डी ठीक है। ये आपको इमेज ऑप्शन में मिल सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है आपको लगाने के लिए। प्रिंट होते हैं, हाथ से नहीं छापना पड़ता पेपर, ठीक है। चलिए 2 मिनट लगते हैं एग्जामर को ये सेट करने में। तो आपको पता होने से हुंस का नियम ये कहता है झुंड में भरना है, पहले सिंगल फिर उनका झुंड बना लेना, और एक में मैक्सिमम 2 होंगे। तो मुझे एक चीज बताइएगा, पहले अगर मैंने एक 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 भरा होगा तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर डबल है तो उससे पहले डबल होना चाहिए था, ये तो गलत है, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है आपका, है ना। जब यहां पर 2 है तो इससे पहले वाले में होने चाहिए थे ना 2, भैया इसी क्रम में तो चलेंगी चीजें, ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पर 1 है यहां पर 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये गलत हुआ। उसी तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, भैया यहां पहले डबल होना चाहिए था, उसके बाद आगे की बात हम करते, ये भी गलत हुआ। उसके बाद में इसको लेकर बात करूं तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है भैया इसे कौन भरेगा, पहले सिंगल सिंगल भरना था ना एंड तक, उसके बाद हम डबल की बात करते, तो ये भी गलत हुआ। ये बिल्कुल ठीक है, पहले इसने इस सिंगल को भरा, ये फिर ये फिर ये फिर ये, है ना, 5 हो गए, बचे 2, तो इसने 2 को जो है यहां पर शुरुआत में भर दिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। तो ये होता हमारे पास एक तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने का किसी भी ऑर्बिट में, यानी
इसे कहते हैं कक्षक में, है ना, ऑर्बिट यानी कक्षक में। तो आप एक पॉइंट बनाकर लिखोगे, यहां पर क्या बनाकर लिखोगे, पॉइंट नोट बनाकर लिखोगे। आप लिखोगे एक कक्षक में, एक ऑर्बिट में, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनकी स्पिन, स्पिन यानी चक्रण विपरीत होगा, विपरीत होता है। यह है पाउलीज लॉ, पाउली का नियम है। तो यहां से आपका एक नियम क्लियर हुआ। और इस नियम में क्या कहा गया, इस नियम में यह कहा गया मैक्सिमम 2 भरे जाएंगे और 2 में भी विपरीत चक्रण के होंगे। अगर एक ऊपर की ओर एरो है तो एक का नीचे की ओर होना चाहिए हर हालत में। समझिए आप, ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए मैं ये कहने लगा आपसे, ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, कैसे, इस तरीके से मैंने यहां पर 3 ले लिए, मैंने बिल्कुल ठीक भरा, एक सिंगल ये भर दिए, एक सिंगल ये भर दिए, ठीक है। मुझे भरने थे 5 इलेक्ट्रॉन, कितने भरने थे, 5, मैंने 3 भर दिए, उसके बाद मैंने एक ऐसे भर दिया और एक ऐसे भर दिया। ये गलत है, विपरीत चक्रण के होने चाहिए एक ऑर्बिट में, एक कक्षक में। अगर इसका एरो ऊपर है तो इसका नीचे होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 2 और उनका चक्रण यानी उनकी स्पिन जो है ना, वो कैसी होनी चाहिए, वो विपरीत होनी चाहिए। यह है पाउलीज लॉ, पाउली का नियम। पाउली का नियम क्लियर हुआ? आपने कहा ठीक है, पाउली का नियम क्लियर हुआ। एक यहां पर लिखा था हुंड का नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम यह कहता है पहले इलेक्ट्रॉन को अकेला अकेला भरा जाएगा और उसके बाद पेयर बनाए जाएंगे, है ना। आप लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन्स को, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरा जाएगा, उसके बाद पेयर में भरा जाएगा। तो ये मुझे बताइए कि हमारे 2 तो नियम क्लियर हो गए, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका क्लियर हुआ। यहां तक की चीजें बताइए, अगर मुझे कोई दिक्कत है आपको तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, इन चीजों को आप समझेंगे, है ना, समझेंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, आप क्वेश्चन के आंसर भी कर रहे होंगे। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत समस्या आपको बनी हो तो मुझे बताइए, वरना तो आगे की ओर बढ़े। नोट डाउन करिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, हाँ जी, यहां तक की चीजें जो हमारी वो क्लियर है और हम पे इलेक्ट्रॉन भरने आ गया और हमने 2 नियम को भी पढ़ लिया। मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैंने आपको शुरुआत से क्या पढ़ाया वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब समझिएगा, मैंने ये कहा सबसे पहले एक सेल होती है, सेल को सेक्शन में बांटा जाता है, हर एक सेक्शन में अलग अलग बच्चे होते हैं, यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको ही जोड़कर हम कहते हैं भैया इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? आपने कहा सही है। तो मैंने आपसे ये कहा था, देखिए, तो यहां से एक चीज निकली, के सेल में एक सब सेल होती है एस, एल में 2 होती है एसपी, एम में 2 होती है एसपीडी, एन में 4 होती है एसपीडीएफ। आया ना? आपने कहा ठीक है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, शायद मैंने कहा था एस में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? पी में भैया 6 होते हैं। ये मैंने अभी लिखवाया कि नहीं, मैक्सिमम कितने होते हैं? आपने कहा ठीक है। उसी तरीके से एस में 2, पी में 6, डी में मैंने आपको लिखवाया 10। हाँ है ना? उसी तरीके से एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में मैंने 14 लिखवाया। अब आप देख रहे हो एक चीज, क्या किस तरीके से के में हमारे पास 2 बच्चे निकल कर आए, क्योंकि भैया एस जो हमारे पास एक सेक्शन था, एस सेक्शन, ठीक है ना, एस सेक्शन जो था उसमें 2 बच्चे आते थे मैक्सिमम, तो के सेल में एक ही सेक्शन था तो 2 बच्चे हुए। उसी तरीके से एल को लेकर बात करें तो एल में 2 सेक्शन हुए, एस और पी। मैंने कहा एस में मैक्सिमम 2 बच्चे हैं और पी में हमारे पास 6 बच्चे हैं, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास
क्लास एल में कितने बच्चे हुए, तो आपने सर क्लास एल में 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हुए। उसी तरीके से एम क्लास है, एम क्लास को 3 सेक्शन में बांटा, एस पी डी। एस में 2 बच्चे हैं, पी में 6 हैं और डी में 10 है। तो मैं कहूंगा कि भैया एम क्लास में कितने बच्चे हैं, तो सबको जोड़कर 18 बच्चे हुए, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हुए। उसी तरीके से एम को लिया मैंने, एस पी डी और एफ में बांटा। आपने कहा सर एस में 2 बच्चे हैं, पी में 6 हैं, डी में 10 है और एफ में 14 है। जब मैंने इन सारे बच्चों को काउंट कर लिया तो मैंने कहा भैया एन क्लास में कितने बच्चे हैं, आपने कहा सर 32 है। तो इस तरीके से हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गए। क्या निकल कर आ गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गए। तो मैंने आपको यह समझाया था, इस तरीके से हमने सब सेल में बांटा। ऑर्बिट आप समझ चुके हो ना, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट है, आप लिखने चाहे लिख लीजिए, ऑर्बिट को कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं, कक्षक। आप लिखना चाहे तो लिख लेना, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, वो हमारे कहलाते ऑर्बिट यानी कक्षक। क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट यानी कक्षक कहलाते हैं, जिनमें हम भर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए कॉलम बना लेना इस तरीके के, है ना, इस तरीके के कॉलम बना लेना, आपको याद रहेगा ये हमारे पास ऑर्बिट्स कक्षक है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। उसके बाद मैंने आपको बताए 2 नियम। 2 नियम कौन कौन से थे, पहला था हुंड का नियम। हुंड का मतलब झुंड, झुंड का मतलब क्या है, पहले हम सिंगल 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 भरेंगे, उसके बाद डबल भरना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, वहीं पर एक पाउली ने भी नियम दे दिया। पाउली ने यह कहा अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, सबसे पहली बात पाउली ने कहा मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, है ना। और उन्होंने ये कहा कि भैया अगर 2 हम भरेंगे तो एक की डायरेक्शन उल्टी होगी, स्पिन उल्टी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से दोनों का चक्रण एक दिशा में करता बने। ये था हमारे पास पाउली का नियम। ठीक है, ये किसका था, ये था पाउली का नियम। इसके अलावा मैंने आपको कुछ चीजें और बताई। मैक्सिमम को लेकर हमने बात कर ली। एस की आकृति होती है सर्कुलर, पी की होती है डंबल, डी की होती है डबल डंबल और एफ की होती है कॉम्प्लेक्स आकृति। कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे होंगे और थोड़ी सी चीजों को लेकर बात भी कर रहे होंगे, है ना। पहले मुझे ये चीज नोट डाउन करिए। आइए अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को एक भरने का क्रम, जैसे आपको कोई दे दिया भैया हमें नियोन है, नियोन हमारे पास, और नियोन का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किस तरीके से हम बांटेंगे भरेंगे, उस चीज को समझिएगा। नोटेड है, और जब नोटेड ही है तो चीजों को समझिएगा भी। जब यहां तक की चीज नोट हो ही गई है आपकी, तो आप एक चीज समझिएगा। देखिए मैंने ये कहा, मुझे आप पहले बताएंगे क्या मैं सही लिख रहा हूं या गलत। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसके आंसर आप खुद देंगे ना, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो वो लंबे समय तक दिमाग में रहती है। मैंने जब आपको एक नियम पढ़ाया था, वो नियम था कौन सा हमारे पास, नील्स बोर का नियम। मैंने आपका कहा था भैया नील्स बोर का नियम ये कहता है, इसमें तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। अच्छा, ये हमारे पास के सेल है, ये के एल एम और उसके बाद एन सेल आएगी, है ना, उसके बाद आएगी एन सेल। मुझे आंसर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। मुझे बताइएगा, ये हमारे पास है एल एम एन सेल, ठीक है, एन सेल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रुचि का यार वो क्लास अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा, है ना। आप कॉलिंग टीम पर फोन करके बोल दो ना इस क्लास को। अब इतनी क्लास होती है, पता नहीं चलता है कि कौन सा क्लास में क्या हुआ था, है ना। आप एक बार कॉलिंग टीम को स्पेशल बोलो कि जब क्लास हुई है तो वो क्लास मिल क्यों नहीं रही है ना। मैंने पढ़ाई है वो मिल नहीं रही है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं। आप एक बार कॉलिंग टीम पर फोन करो, वो इस चीज को बोलो, आपका हक है ना, और आपकी बात मैं पहुंचा दूंगा ऊपर तक। ठीक है, अब चीजों को बताइएगा। मुझे एक बात बताइएगा, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। के शेल की एनर्जी को लेकर बात करूं, यहां पर मैं एनर्जी का मतलब है ई, है ना, ई वन है, ई2 है, ई3 है, ई3 है और ई4 है, और ई4 है। मुझे बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, नील्स बोर का नियम। मैंने कहा था अगर भैया हमें 4th सेल से 3rd में आना है तो हमें एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। लिखवाया था कि नहीं, आपने कहा हाँ। उसी तरीके से हमें 3 से 2 में आना है तो हमें एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है कम होती है, इसकी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, और इसकी सबसे ज्यादा होती है एनर्जी, है ना। यानी के सेल की एनर्जी कम, एल की और ज्यादा, एम की और ज्यादा, और एन की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है।
एन की सबसे ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, क्या मैंने ये कहा भैया, मैंने एनर्जी लिखा, एनर्जी एनर्जी का मैंने एक रेशियो बनाया, क्या, के एल एम और एन, ये रेशियो बनाया। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आपने बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। यानी एन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? मैंने आपको बताया था भैया, अगर हमें के सेल से एल सेल पर जाना है तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपको पहली सीढ़ी से पांचवी पर जाना है तो आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो कूद पाएंगे। हमने देखा है कि अक्सर हमें चढ़ने में मेहनत होती है, उतरने में इतनी मेहनत नहीं होती है ना। तो हमें के सेल से एल पर जाना तो और ज्यादा एनर्जी, के से हमें एम पर जाना तो और ज्यादा एनर्जी, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, एम का एनर्जी लेवल ज्यादा है और एल का सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है। हाँ मनोज, मैं आज सही करा दूंगा, वो कल ठीक हो जाएंगे। जो उसके नेम है ना, क्लास नेम है, वो चेंज करा दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ एनर्जी लेवल। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? मैंने और कुछ भी बताया था आपने? हाँ सर, इसमें केवल एस होता है, इसमें एस और पी होते हैं, ठीक है। इसमें एस पी और डी होते हैं, और इसमें एस पी डी और एफ होते हैं, एफ होते हैं। सिंपल सी चीज थी। अच्छा, मैं के एल, चलिए यहीं पे लिख, के एल एम और एन को लेकर बात कर लेता हूं, एन को लेकर। अच्छा, इनका नंबरिंग क्या है सेल की? आपके के सर 1 है, एल हमारे पास 2 है, एम हमारे पास 3 है और एन हमारे पास 4 है। नंबरिंग की सेल की बात करो, नंबरिंग है ना, नॉर्मल नंबरिंग है 1 2 3 4, ठीक है, इसी क्रम में तो ही है। आपने कहा ठीक है। अगर मैं यहां पर एस लिख रहा हूं तो 1s लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी नंबरिंग 1 है, क्योंकि यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, यहां पर पी पी पी, डी डी डी, एफ। तो ऐसे हमें नंबरिंग का पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि सब सेम थोड़ी नहीं होंगी, है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी जब आप लिखते हो तो आप बताते हुए सेक्शन ए किस क्लास का है, सेक्शन बी किस क्लास का है। तो यहां पर क्लास हमने 2 से डिनोट कर दी, एल, एम को हमने 3 से डिनोट कर दिया, एन को हमने 4 से डिनोट कर दिया। तो अगर मैं इसके 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 सेक्शन को लेकर बात करूंगा, आप लिखेंगे 2s, है ना, और 2p, 2s और 2p। क्यों? क्योंकि 2 नंबर की सेल है और इसका s और p जो है वो सेक्शन है। तो इसके सेक्शन का हमें क्या मिला? एड्रेस मिल गया भैया, 2p और 2s जो है इसके सेक्शन के एड्रेस है। 2 का मतलब हो गया l, क्योंकि k और l दूसरे पर कौन सी आएगी? l आएगी। तो हमने 3 लिखा और 3 में हमने कितनों में बांटा था? s, p और d, यानी इसमें क्या आएगा? 3s, 3p और 3d, और 3d आएगा। क्यों आएगा 3d? क्योंकि भैया 3 नंबर की सेल है और इसके सेक्शन है s, p और d। सिंपल सी चीज है। उसके बाद हम आए एंड पर, तो मैंने ऐसे लिख सकता हूं 4s, 4p, 4d और 4f और 4f और 4f, ठीक है। तो ये तो एक एड्रेस है 2 3 4, क्योंकि इनके सेक्शन को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे ना। भैया ये क्लास एम के सेक्शन है, ये क्लास एन के सेक्शन है, ये क्लास एल के हैं, ये क्लास एस के हैं। सिंपल सी चीज हो गई, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक नियम आता है, वो है हमारे पास आफ बाहु का नियम। यहां पर लिखिएगा आफ बाहु लो, आफ बाहु का नियम, आफ बाहु लो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन को जो है ना, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में रखा जाएगा। बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर को लेकर बताइएगा, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? एस की होगी, क्योंकि ये के का है। उससे थोड़ी ज्यादा एस की ही होगी, लेकिन 2s की होगी, क्योंकि ये एस किसका है? ये 2s का मतलब है के का एस है। तो इसकी एनर्जी एस की इस एस से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना मुझे बताइए। आपकी बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं ये कहना चाहूं एक सिंपल सी बात में, कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना मुझे बताइए। क्या ये गलत होगा लिखना? एनर्जी लेवल में अगर लिखना चाहूं तो एनर्जी लेवल लिखना गलत होगा, सही होगा? एनर्जी लेवल लिखना गलत होगा, सही होगा? मुझे एक बात बताइए सिंपल सी। आपने बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये के अगर एनर्जी लेवल है तो इनका मतलब ये एस से तो ज्यादा होंगे, के मतलब ये एल के हैं तो के से ज्यादा होंगे, ये एम के हैं तो ये सीधी सी बात एल से ज्यादा होंगे, और ये एन के एनर्जी मतलब एन के हमारे पास सेक्शन है तो इनकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। सिंपल सी बात थी। तो इनके एनर्जी लेवल रहा। और आफवाहु लॉ ये कहता है कि हमको इलेक्ट्रॉन को उनके एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में रखना होगा। आप लिखेंगे
इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में रखना होता है। बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में रखना होता है। सिंपल सी चीज है। अब हम इनके बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में रखेंगे। बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में रखेंगे, कैसे रखेंगे वो चीजों को समझिएगा, अब मुझे एक चीज बताइए, मैं क्या एनर्जी लेवल का क्रम लगा रहा हूं, है ना। देखिए, आपको बहुत बड़े एनर्जी लेवल याद नहीं रखने, बहुत कम चांस है जो आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 तक पूछ लेगा। 30 तक पूछ लेगा, भैया लगा के दिखा दो, और 30 तक आप यहीं तक आ जाओगे। तो जहां तक मैं बता रहा हूं वहां तक याद रखिएगा। अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, अगर मैं बच्चों की कमेंट आपको दिखा दूं, आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, 2 शिफ्टों में, चलिए छोड़िए, 2 शिफ्टों में इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए। मैं कहता रहता था भैया 1000 क्वेश्चन की सीरीज को कर लो कंप्लीट, कर लो जी, ये तो आरपीएफ में आएगा जी, इसमें आएगा जी, इसमें आएगा, कहता था कर लो। उसके बाद निकलने के बाद बहुत अच्छा पेपर हुआ, लेकिन पेपर आउट हो गया तो उसका क्या ही मतलब रहा। चीजों को समझिएगा। मैंने यहां पर लिखा, मैं यहां पर एक एनर्जी लेवल लगा रहा हूं, बॉक्स बनाकर एनर्जी लेवल लगा रहा हूं। ये ठीक होगा कि नहीं होगा। हम इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। कैसे? 1s, उसके बाद 2s, 2p, है ना, 2p, जहां तक मैं बता रहा हूं वहीं तक याद रखेगा। 3s, 3p, 3d, 3s, 3p। अच्छा, उसके बाद हम 4s को लेते हैं। क्यों? क्योंकि 4s का लेवल जो है 3d से ज्यादा है। हाँ या ना, मुझे एक बात बताइए। आपने बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले हम 4s को लेंगे, है ना। पहले हम किसको लेंगे? पहले हम 4s को लेंगे, फिर उसके बाद 3d को लेंगे। क्यों? 4s का एनर्जी लेवल जो 3d से ज्यादा है ना। तो आप लिखेंगे 4s और 3d और 3d। हम इस क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, है ना। इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करेंगे। जहां तक का आपको नंबर दे उस नंबर में आप लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बांट के दिखा दिया, ये एनर्जी लेवल ठीक है कि नहीं है। ये था किसका? अफबाऊ का नियम, कि हम इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 3p को पहले रख दिया। अरे भरने तो इलेक्ट्रॉन फिर भी उतने ही है, लेकिन एक क्रम भी तो सजा हुआ होना चाहिए। तो उस क्रम को सजाने का तरीका जो बताया वो अफबाऊ ने बताया, है ना, अफबाऊ ने बताया। तो एक बार इस चीज को यहां तक नोट करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप उन्हें मुझे बताएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेंसी हमारी क्या होगी उसे आप बताएंगे मुझे, मैं आपसे पूछूंगा, आंसर पूछूंगा, आप आंसर बताएंगे। पहले यहां तक की चीजों को नोट करिए और एक कमेंट करिएगा यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं है, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फटाफट से मुझे 2 चीजों का आंसर देंगे तब हम बढ़ेंगे। नोट करिए। टाइम हो लिया है, जल्दी करो, है ना। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होके जाना चाहिए, कुछ बचा तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, चलिए भाई, ये आपने यहां पर ये एनर्जी लेवल लिख लिया, यहीं तक याद रखिए, रट लीजिए, याद रखिए। रटने की क्या जरूरत, जो समझाया रटने की क्या जरूरत रही? कोई जरूरत नहीं रही। तो आप देखिए, मुझे बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा 10 का, है ना। 10 कोई परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 10 है। तो इनका मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर बताइए क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर बात करें हम, तो मैंने आपको बताया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d और 3d। ठीक है, 3d। एक बात मुझे बताइए, 10, ये 5 क्या है? मैं कह रहा हूं इसमें भर के बताओ एक क्रम।
भर के मुझे क्रम बताओ कैसे भरा जाएगा। चलो मैं एक भर के आपको बता देता हूं। आपको अभी शायद ये नहीं पता मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब मैं 1s से शुरुआत करूंगा, तो मैंने 2 भर दिए, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 आ सकते थे, ये मैंने 2 भर दिए। उसके बाद s में कितने आ सकते थे? 2, तो मैंने s में यहां पर भी 2 भर दिए, है ना। उसके बाद p में कितने आ सकते हैं? p में मैक्सिमम आ सकते हैं 6, और हमें जरूरत कितनी की? 2 यहां पर भर दिए, 2 यहां पर भर दिए, और हमें जरूरत है किसकी? 6 की, तो मैंने यहां पर 6 भर दिए, 2p6 भर दिए। ठीक है, समझ गए आप? मुझे 10 इलेक्ट्रॉन भरने थे और ये क्रम रहेगा, इसी क्रम में सजाओगे आप इलेक्ट्रॉन को, जहां पर खत्म हो जाएगा वहीं पर रोक देना, हमें जितने इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत है। आपने कहा सर हमने 2 यहां पर भर दिए, 2 यहां पर भर दिए, और बचे हमारे पास 6, तो पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। हमने यहां पर राम कथा कर दी खत्म। यहां पर क्या कर दी? यहां पर राम कथा हमने बिल्कुल खत्म कर दी, हमें कोई दिक्कत ही नहीं रही। आपने कहा ठीक है। मुझे बताइए नाइट्रोजन 7 को कैसे भरा जाएगा? 7n को कैसे भरा जाएगा? फटाफट से बताइए। 7n, 7n को लेकर बताइए। बहुत बढ़िया राजू, प्रियंका बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। गौतम आप शायद समझ नहीं पाए थे, है ना। सरोज आपका ठीक नहीं समझ पा रहे हो आप। अरे पूरा भर के चलो मेरे चच्चा, पूरा एंड तक नहीं पहुंचना है यहाँ पे, पूरा भर के चलो, है ना। कभी आपने देखी 10 गाड़ियां खड़ी हैं और 10 गाड़ी में 5-5 भर के सारे चले गए, पहले पहली गाड़ी पूरी भरी जाती है। आप यहां तक क्यों जा रहे हैं? पहले जहां तक किस्सा खत्म हो रहा वहां तक का किस्सा खत्म करो, वहां तक का किस्सा खत्म करो। ठीक है, देखिए N7 को लेकर बात करें, 7 को कैसे भरा जाएगा मुझे बताइए। 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैंने पहले में भर दिया 1s2, ठीक है। दूसरे में भर दिया 2s2, 2s2, क्योंकि यही क्रम होना हमारे पास, एस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये क्रम रहना है। 4 मेरे पास भर गए, बचे 3, कितने? 3 पी में आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो हम भर सकते हैं भैया, अभी तो हमारे पास जगह है। ये हुआ 3p3, 3p3, 6 कोई नहीं लिखेगा, 6 का मतलब है मैक्सिमम, और भरने हमें कितने? 3, तो मैंने लिख दिया 3। अभिषेक मेरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप समझिए चीजों को। आप ये समझिए 3 पे कैसे पहुंच रहे हो आप, 3 तक क्यों पहुंच रहे हो? जब यहां तक काम चल रहा है, यहां तक काम चल रहा है, तो 3 पर क्यों पहुंच रहे हो? मैं कह रहा हूं भैया एक क्लास में मैक्सिमम, एस में मैक्सिमम 2 बच्चे आ सकते हैं, इस वाले एस में भी 2 आ सकते हैं, इस वाले सेक्शन में 6 आ सकते हैं। मुझे 3 सेक्शन, मतलब मुझे डिवाइड करने हैं कितने बच्चे? मुझे डिवाइड करने 7 बच्चे। आपने कहा सर हमने एस में 2 भर दिए, ये सेक्शन फुल हो गया, फिर मैंने दूसरे वाले एस में 2 भर दिए, फिर सेक्शन फुल हो गया। पी में मैक्सिमम 6 बच्चे आ सकते थे, हमें रखने हैं तीसरा सेक्शन बनाना है, हमें उसमें 3 रखने हैं, तो 2p3, 6 हम रख नहीं सकते, 6 का मतलब मैक्सिमम, रखने कितने? 3। समझे आप? अब समझे होगे, फिर बताइएगा मुझे। आप ये समझिए, ये जो है ना 6, 2, 6, 10 और 14 मैक्सिमम चीज बताते हैं, और हमें भर के चलना जितना हमसे पूछा गया। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा, आप बताइएगा, ये बताइए कार्बन 6 का बताइए कैसे होगा। कार्बन 6, कार्बन 6 को लेकर बताइए क्या होगा। भैया वो जो ऊपर है ना, ऊपर खोपड़ी पे जो लिखा वो मैक्सिमम को बताता है, और हमें जो भरना है वो जो दिया गया वो भरना है, जहां पर मैक्सिमम हो जाए उससे अगले में फिर कूद जाना, जितने की जरूरत हो उतने भर देना, बस सिंपल सी बात है। जैसे मैंने ये लिखा 6 को लेकर, मैंने 6 को लेकर जब बात की तो मैंने कहा सर 1s में 2 आ सकते हैं, तो 2 हो गए, बचे 4। फिर मैं दोबारा चला आगे की ओर, s में फिर 2 आ सकते थे, मैंने 2 भर दिए, 4 हो गए, और मैक्सिमम मैक्सिमम भर दिए। अब तीसरा बचा मेरे पास क्या? तीसरा बचा मेरे पास 4, बचे 2, तो मैं 2p में 2 भरूंगा, 2, क्योंकि इसमें 6 भरे जा सकते हैं और मुझे 2 भरने, 6 भरे जा सकते हैं उसमें मुझे 2 भरने हैं। सिंपल सी चीज हो गई। कोई दिक्कत यहां तक आई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। इसके कुछ अपवाद हैं, और अपवाद को मैं बताऊंगा कल, इसमें क्या अपवाद आते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें कुछ अपवाद आते हैं, और अपवाद यानी कुछ ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जो कि एक अपवाद के रूप में पूछे जाते हैं, ये सही है या गलत है ना, सही है या गलत है, ये अपवाद है हमारे पास। तो अपवाद को लेकर हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कल डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। देखिए, आपसे कोई एक ऑप्शन देगा,
आपसे कहेगा ये स्टेबल कौन सा ज्यादा है। देखिए स्टेबिलिटी सुनिएगा, स्टेबल वो ज्यादा होगा। देखिए मान लीजिए कोई लेयर है ना, कोई लेयर है, ये कोई लेयर है, ठीक। इसको लेकर चीजों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने कोई इलेक्ट्रॉन भरे, इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है। चलिए दूसरा मैंने ये लिया, मैंने इसमें भी डिवाइड करा 3, ये रहा। ठीक है, 3 ऑप्शन है मेरे पास। अब मुझे बताइएगा, एक मैं चीज बताना, यह स्टेबिलिटी, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी को नापना, किसी भी परमाणु की स्टेबिलिटी को नापना, किससे नापेंगे? जो अपने आप में कंप्लीट है, जो अपने आप में कंप्लीट है, चाहे वो सिंगल कंप्लीट हो चाहे वो डबल कंप्लीट हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डबल कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल होगा और सिंगल कंप्लीट वाला उससे कम स्टेबल होगा, और जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, चाहे उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, वो सबसे कम स्टेबल होगा। वो क्या होगा? सबसे कम स्टेबल होगा। एक चीज समझिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसमें कंप्लीटनेस किसमें सबसे ज्यादा है? मैंने आपसे कहा 1 2 3, इसमें सबसे ज्यादा कंप्लीटनेस किसमें है? कंप्लीटनेस अपने आप में कौन से में है? सेकंड पर कंप्लीटनेस किसमें है? थर्ड पर कंप्लीटनेस किसमें है? आपने सर कंप्लीटनेस सबसे ज्यादा है 3 में, सबसे ज्यादा 3 में कंप्लीटनेस है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा इन दोनों में, आप कहेंगे ये ज्यादा कंप्लीट है। बिल्कुल भी नहीं सर, सिंगल है लेकिन कंप्लीट है, सिंगल है लेकिन पूरा है। ये सबसे कम कंप्लीट है। क्यों है सबसे कम कंप्लीट? हमें ये मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमें ये देखना कंप्लीटनेस किसमें ज्यादा है। तो ये सिंगल है लेकिन अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं भैया? चाहे कितना भी हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, अधूरा अधूरा ही होता है। अपराध एक हो, हजार हो, अपराध अपराध ही होता है। तो आप एक चीज समझिएगा, इसमें बेशक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे इसमें एक पेयर बन गया हो, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। कंप्लीटनेस इसमें नहीं है, कंप्लीटनेस इससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा इसमें है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, मुझे एक चीज बताइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओगे आप बताएंगे। चलिए मैं बता दे रहा हूं, सिंपल सा मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, मुझे ये बताइए, कार्बन 6 6C N7 और Ne10 सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबल का क्रम लगाइए ज्यादा से कम की ओर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और उसके बाद कौन सा होगा? लगता है रिकॉर्डेड क्लास है, अगली बार ऐसी कमेंट की तो ब्लॉक मारवा दूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड है। तुम जैसे बच्चे पढ़ते तो हो नहीं हो, तुम्हें रिकॉर्डेड है या लाइव है इस चीज से फर्क पड़ता है बस। और पेपर में तुम्हारी ये फिल्म बन रही होती रिकॉर्डेड, लगता है रिकॉर्डेड है, लगता है लाइव है। कंसंट्रेशन बिगाड़ना है बस एक टीचर का, ना खुद पढ़ना ना पढ़ाने देना। खुद को सिलेक्शन से मतलब नहीं है दूर दूर तक, नहीं और बच्चों को लेने देना है। उनका टाइम मत खराब करा करो जब तुम्हारे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है। देखिए मैं ये बांटना चाह रहा हूं 6 में, तो मैंने 6 में बांटा, तो 6 में मैंने ऐसे बांट दिया, भैया लो ये बांट दिया 6 में। मुझे बांटना था 7 में, 7 में, है ना। 7 में मैं कैसे बांटूंगा, मुझे कोई बताएगा? आप देखिए, अब आप क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या गलती कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, ये निकलता कैसे इस चीज को समझिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 1s2 2s2 और 3p 4 और 2 6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। 7 का करो 1s2 2s2 और 3p3 सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल ठीक है। 1s2 2s2, है ना, 2s2 और 3p6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही करा मैंने, आपने कहा ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। क्यों? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, अपने आप में कंप्लीट है। यहां तक तो कोई बात ही नहीं हुई, यहां तक तो कोई बात ही नहीं, तो सब में सेम है। अब आए हम पी पर, ये रहा पी का, ये रहा पी का कॉलम, है ना। अब समझिएगा, इस वाले पी में है 2 और पी में हम कैसे लिखते हैं?
पी में हम लिखते हैं इस तरीके से, 3 कॉलम बनाते हैं पी में, और इसमें भी हमने 3 कॉलम बनाए इस तरीके से। इस वाले पी में है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, मैक्सिमम आ सकते थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मैंने ये भर दिए। उसके बाद इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने ये भर दिए 3। उसके बाद इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, तो पी में मैक्सिमम 6 आ सकते थे और मैंने इस प्रकार 6 भर दिए, 6 भर दिए, ठीक है ना, 6 भर दिए। तो मुझे एक बार बताइए स्टेबल कौन सा ज्यादा है? स्टेबल आप कहें सर ये नियोन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 1s2 2s2 यहां तक तो कंप्लीटनेस हो चुकी, मैक्सिमम इसमें 2 आ सकते थे, इसमें 2 आ सकते थे, हमने यहां तक बात खत्म कर दी। उसके बाद 7 नाइट्रोजन को लेकर बात करें, इसमें 2 आ सकते थे, इसमें 2 आ सकते थे, यहां तक तो बात है ही नहीं ना। सी को लेकर यहां तक बात है, यहां तक तो सब सेम है, इसे तो हम काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं। बात कहां पर आती है? बात आती है यहां पर, इसको लेकर, ये पी को लेकर, पी को लेकर बात आती है। इस पी पर हम डिस्कशन करें तो हम देखेंगे पी में 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 भरे गए, ये तो कंप्लीट नहीं है। 3p3 मतलब पी में 6 आ सकते हैं और इसमें कितने हैं? 3 है, तो मैंने यहां पर 3 भर दिए। इसमें 6 आ सकते हैं तो मैंने 6 भर दिए, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आंसर आप एक चीज मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेबल। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी आपको चेक करनी आ रही होगी। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ, ये 2 कर लेना। चलिए चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, 2p, ये 2p है, 2p है ना, 2p है, हाँ ठीक है ठीक है, 2p है वो। चलिए, हाँ हाँ 2p हो गया, ठीक। चलिए अब मुझे बताइए, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। ये आपको स्टेबिलिटी पूछ सकता है, कभी भी किसी की भी स्टेबिलिटी पूछ सकता है, ठीक है, कभी भी किसी की भी स्टेबिलिटी पूछ सकता है, तो आप ऐसे स्टेबिलिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां तक की चीजों को लेकर बताइए, आज जो हमने पढ़ा, क्या वो कंसेप्ट आपके क्लियर हुए केमिस्ट्री के? जो आप तक अब तक आपके दिमाग में कभी उड़ रही थी चीजें, आप बैठी कि नहीं बैठी? तो आपको अगर ये पूछने लगे ना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्टेबल है, कौन सी नहीं है, कोई भी आपको दे दे, कभी कभी दे देता है ना, कार्बन, नियोन, आर्गन, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और ये देखो कहां पर इनकम्प्लीटनेस आ रही है लास्ट में, और उनका जो है कॉलम में भर के देखो, जिसमें फुल भरे जा रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें एक लेयर में भरे जा रहे हैं वो उससे कम स्टेबल, और जिसमें कंप्लीटनेस नहीं है वो बिल्कुल बेकार, है ना, वो बिल्कुल बेकार चीजें, है ना। तो ये था आज का हमारा पोर्शन, किसको लेकर? ये था हमारा पोर्शन इसको लेकर, है ना, और इसके आगे का पोर्शन हम कल कवर करेंगे, ठीक है। और कल जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद कल हम पक्का क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीजें चालू करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए फिर कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, और अब तक जो हुआ उसका बराबर रिवीजन करिएगा। प्रूफ यूपी पुलिस के एग्जाम में देख लेना किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो डाली थी उसकी लेकर, आप मतलब 47 क्वेश्चन की वीडियो मैंने डाली थी, 47 क्वेश्चन मैंने दिखाए थे क्लास से। तो इस चीजों को समझिएगा, आपको भी मिलेंगे जब आपका एग्जाम होगा। रीजन क्या है? रीजन ये हम सेलेक्टेड पढ़ते हैं, फालतू की बकवासबाजी पर बिल्कुल गौर नहीं करते, है ना। तो इसको लेकर जो मैंने आपको पढ़ाया है रट लेना, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसे भी अच्छे से करते हुए चलना। भरोसा जब आएगा आपको, जब आप एग्जाम में बैठ रहे होगे, दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी, क्या ही पढ़ा था, और बिल्कुल रखे के रखे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को प्यार भरा बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, कल रिवीजन